हेलो बच्चों, जयराम जी की आज की क्लास में आपका स्वागत है। थंबनेल देख के आपने पता लगा ही लिया होगा, ये IUPAC नामकरण की दूसरी क्लास है, पार्ट 2 है बच्चों। पार्ट 1 में हमने प्रतिस्थापी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह वाले IUPAC नामों की चर्चा की थी। और हमने कहा था जब बच्चों दो क्रियात्मक समूह एक साथ आते हैं तो उन यौगिकों का जो IUPAC नामकरण है कैसे करते हैं, अगली क्लास में हम समझेंगे। तो वही क्लास हम आज आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें दो क्रियात्मक समूह एक साथ आएंगे तो बच्चों क्या होगा, एक क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी बन जाएगा और बाकी जो दो आएंगे तो एक प्रतिस्थापी और एक क्रियात्मक समूह ही रहेगा। और मान लो 3 आते हैं, 4 आते हैं तो एक क्रियात्मक समूह सिर्फ एक ही रहेगा, बाकी सारे प्रतिस्थापी बन जाएंगे। तो इसके लिए बच्चों है ना, मैंने ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये कुछ क्रियात्मक समूह है महत्वपूर्ण वाले, जो यदि क्रियात्मक समूह रहते हैं तो उनके नाम इस प्रकार है। जैसे एल्कोहल वाले को IUPAC में ओल बोलते हैं, एल्डिहाइड वाले को अल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले को ओइक अम्ल कहते हैं, कीटोन वाले को ओन कहते हैं, और ये अपना जो नाइट्राइल है, साइनो जो है बच्चों, उसको नाइट्राइल बोलते हैं। इस प्रकार से ये क्रियात्मक समूह के नाम हैं। लेकिन बच्चों यही क्रियात्मक समूह यदि मान लो प्रतिस्थापी बनते हैं, यानी कि पूर्व लग्न की जगह अगर इनका नाम हम लिखते हैं तो इनके कुछ नाम चेंज हो जाते हैं, जो कि हमें फैक्ट के रूप में याद करना पड़ेगा, तभी अपन इसको समझ पाएंगे। जैसे COOH क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी बनता है तो उसको कार्बोक्सी बोलेंगे। SO3H सल्फोनिक अम्ल होता है वैसे, लेकिन प्रतिस्थापी में इसको सल्फो बोलेंगे। ये नाइट्राइल होता है जिसको साइनो कहेंगे। ये बच्चों अल होता है जिसको एल्डो बोलेंगे। ये आपका कीटो अपना ओन होता है, लेकिन इसको प्रतिस्थापी में कीटो बोलेंगे। और ये आपका ओल होता है जिसको अपन बोलेंगे हाइड्रोक्सी। ठीक है, और इसका एक साथ ये वाला क्रम भी याद रखना है बच्चों की। अब अपने को ये तो मैंने आपको अभी बताया कि जब 2 आएंगे या 3 आएंगे तो एक क्रियात्मक समूह रहेगा और बाकी सारे प्रतिस्थापी बन जाएंगे। तो उसका ना क्रम है ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो मुख्य क्रियात्मक समूह लिखे हैं, यही क्रम में रहेगा। जैसे मान लो ये दोनों आते हैं, जैसे मान लो ये दोनों आते हैं बच्चों, ये दोनों, तो ये क्रियात्मक समूह रहेगा और ये प्रतिस्थापी बन जाएगा। यानी कि अगर ये क्रियात्मक समूह रहेगा तो इसका नाम नाइट्राइल ही लिखा होगा, ये वाला। ठीक है, और यदि मान लो ये दोनों आते हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये क्रियात्मक समूह रहेगा। यानी इधर जो लिखा हुआ है उसके बाएं हाथ की तरफ वो क्रियात्मक समूह रहेगा और इधर वाला जो लिखा है वो प्रतिस्थापी बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है बच्चों, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला किसी के भी साथ आ जाएगा तो ये क्रियात्मक समूह ही रहेगा, बाकी सारे क्या बन जाएंगे, प्रतिस्थापी। तो ये क्रम भी आपको याद रख लेना है। क्रियात्मक समूह तो और भी सारे होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो आते रहते हैं वो मैंने यहाँ पर क्रम लिख दिया है इनका, तो ये क्रम आप याद कर लो। तो उदाहरण से जब अपन समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और पिछली क्लास में हमने जो IUPAC नामकरण का मूल मंत्र बताया था वो भी मैंने यहाँ पर एक बार और लिख दिया हुआ है। वैसे देखो, आपको पता है कि मूल शब्द होता है, मूल शब्द के पहले पूर्व लग्न लगते हैं 2 और उसके बाद अनुलग्न लगते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय टाइप से। तो मूल शब्द तो आता ही आता है, मूल शब्द तो होता ही है किसी भी यौगिक में। बाकी ये पूर्व लग्न दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दोनों नहीं भी हो सकते हैं। इस प्रकार से ये भी हो या ना हो, लेकिन मूल शब्द तो रहता ही है, जिसको रूट वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अपन फिलहाल जो हमारी जो मेन क्लास है उसी का एग्जाम्पल लेते हैं आज पहला। तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने, और यहाँ पर लिख लिया 1 2 3 4, सॉरी ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसका बच्चों नाम लिखना है हमें। तो यहाँ पर देखो, आप दो क्रियात्मक समूह आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये ओइक अम्ल वाला और एक ये ओल वाला। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, जब दोनों एक साथ आ गए तो एक क्रियात्मक समूह रहेगा, तो वो ये वाला रहेगा COOH वाला, और ये प्रतिस्थापी बन जाएगा। यानी कि अब इसका नाम सबसे पहले लिखा होगा। वैसे क्रियात्मक समूह का नाम देखो, इस मूल मंत्र के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में लिखा रहता है, ये पूरा मैंने आपको लिखा हुआ है। तो अब इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले कार्बन को नंबर देना हमें। तो बच्चों जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है
उधर से नंबरिंग करेंगे तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब नाम लिखेंगे तो देखिएगा सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम, वैसे इसको क्रियात्मक समूह में ओल बोलते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको प्रतिस्थापी है तो इसको बोलेंगे बच्चों हाइड्रोक्सी। तो ये आ जाएगा, इसका नाम 2 पे जोड़ा है ना, तो 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद कोई प्रतिस्थापी नहीं है। उसके बाद बंध श्रृंखला है नहीं तो साइक्लो तो लिखना नहीं है, यानी कि इसका काम हो गया। अब इसका नाम लिखा नहीं होगा। मूल शब्द कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन को बच्चों पेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली गिनती आपको याद रखना है 10 तक, 2 हाइड्रोक्सी पेंट। अब उसके बाद ना यदि सब में सिंगल बॉन्ड होता तो एन लगा देते, लेकिन फिलहाल आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है, तो अपने को क्या करना है बच्चों, डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड के नाम में इन लिखना है, 1 2 3, तीसरे कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इन, ठीक है। उसके बाद बच्चों क्रियात्मक समूह का नाम लिखते हैं सबसे लास्ट में। देखो ये यही क्रम है पूरा। तो क्रियात्मक समूह में कौन है, COO, जिसको क्या कहते हैं, ओइक अम्ल। तो ये 1 पे ही जुड़ा हुआ है तो अपन लिख देंगे 1 ओइक अम्ल, 1 ओइक अम्ल, ठीक है। इस प्रकार से इसका नाम कंप्लीट हुआ। दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखो दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया इस टाइप से। मान लो बच्चों ऐसा कुछ उदाहरण है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपको दो क्रियात्मक समूह, एक तो ये दिखाई दे रहा है तो OH सबसे लास्ट में है, यानी कि क्रियात्मक समूह यही रहेगा। इसको CO, यानी कि CO जो है ना, एक तो ये क्रियात्मक समूह है और एक ये वाला है। तो बच्चों ये प्रतिस्थापी बन जाएगा। एक प्रतिस्थापी और दिया हुआ है हमें, तो नंबरिंग जब उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। वैसे जब क्रियात्मक समूह नहीं होता है तो प्रतिस्थापी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान देते हैं। तो फिलहाल 1 2 दूसरे पे भले ही प्रतिस्थापी पड़ रहा है, लेकिन इधर 1 2 दूसरे कार्बन पे बच्चों क्या है, क्रियात्मक समूह, तो इधर से नंबरिंग होगी। तो पहला कार्बन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा। नामकरण संस्कार करेंगे इसका। तो ये क्लोरो में C आता है, हाइड्रोक्सी में H आता है सबसे पहले। तो वर्णमाला के अनुसार पहले जो है क्लोरो का नाम लिखा होगा तो 5 क्लोरो, 4 पे हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी और 2 पे 4 हाइड्रोक्सी क्रियात्मक प्रतिस्थापी कंप्लीट हो गए ना। उसके बाद बंध श्रृंखला तो है नहीं तो साइक्लो आना नहीं है। उसके बाद मूल शब्द में कितने कार्बन है, 6 को हेक्स बोलते हैं बच्चों, हेक्स। और सभी कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का नाम N, यानी कि इसी में N लगा दो ऊपर। सिंगल बॉन्ड के लिए नंबरिंग की जरूरत नहीं, वो सब में ही है। तो 5 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेन, सबसे लास्ट में लिखा होगा क्रियात्मक समूह का नाम, दूसरे पे जुड़ा हुआ है तो इसको CO को क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। तो 2 ओन, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका आपका नाम हो जाएगा। इसमें भी 2 क्रियात्मक समूह दिए हुए थे, ठीक है। एक उदाहरण और ले लेते हैं छोटा सा। मान लो ये आया बच्चों, यही आया सिंपल सा, और ये ऊपर चलो Cl जुड़ा हुआ है। नन्हा सा उदाहरण है, 1 2 3 कार्बन है। नंबरिंग इधर से होनी 1 2 3। नाम होगा हाइड्रोक्सी और क्लोरो दोनों हैं तो 2 क्लोरो, 2 पे हाइड्रोक्सी रहेगा, 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि हाइड्रोक्सी भी 2 पे ही जुड़ा है बच्चों। उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम कितने कार्बन है, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्यारा सा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सब में तो N आ जाएगा, प्रोपेन। 1 पे अल जुड़ा है, 1 अल, CHO को IUPAC में अल बोलते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको छोटा सा। जैसे बच्चों ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CHO लिख दिया मैंने। अब इस प्रकार देखो बच्चों, एक तो CHO पहले आता है और CO बाद में आता है, यानी कि ये क्रियात्मक समूह रहेगा और ये प्रतिस्थापी बन जाएगा, ठीक है। तो इसका भी नंबरिंग तो यही है, 3 कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसका आपका प्यारा सा नाम होगा। 2 पे कौन जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है कीटो, CO को कीटो बोलेंगे इस बार। तो 2 कीटो
3 कार्बन है तो बोलेंगे प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 कीटो प्रोपेन 1 अल। ये 1 को मर्ज करके प्रोपेनल भी लिख सकते थे। इस प्रकार से जब 2 क्रियात्मक समूह एक साथ आते हैं तो ये चीज़ आपको याद रखना है, इनका क्रम भी याद रखना है और प्रैक्टिस करना है बच्चों। और जो पहला जो वीडियो है इस IUPAC नामकरण का, उसको और इस वाले वीडियो को एक साथ देखेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला। और एक और वीडियो लेके आने वाले हम, जिसमें है ना सारा मिक्स पूरा कम से कम 25-30 यौगिकों के IUPAC नामकरणों की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उदाहरण ले लेके आपको सिखाऊंगा, सारे रूल्स वापस से याद दिलाऊंगा। फिर भी आप अपने स्तर पे इसकी प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।